देश में चुनौतियां खड़ी हो रही और उस पर संघर्ष हो रहे हैं। हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपने अपने साथ बचाने के लिए, कहीं वो धार्मिक केंद्रों को बचाने के लिए, कहीं लोगों को जाति आधार पर पीड़ित किया जा रहा है बचाने के लिए। इस तरह से सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं, उसमें चुनौतियां और बढ़ती हैं। इस पर एक प्रोग्राम आधारित है और सामाजिक परिवर्तन जो बिंदु लिया गया है, तो सामाजिक परिवर्तन पर जो काम हो रहा है, आज सामाजिक परिवर्तन पर तो इस देश में हर संगठन, हर नेता और हर पार्टी केवल सामाजिक परिवर्तन की ही बात करती है, सामाजिक परिवर्तन पर ही काम, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का ये जो शब्द है भारत को उपयोग हो रहा है। तो जब ये आजाद भारत है, जब आजाद भारत हुआ तो चूंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मानव के भेदभाव की थी, मानव के विरोधी थी, मानव की हिंसक थी, तो उसको खत्म करके जब ये संविधान बना तो यहाँ लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से उसको नई व्यवस्था दी गई इस देश को लिए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाई। वो पुरानी ही व्यवस्था आती है, रहती है, उसको लोगों के अंदर जो बसी वो व्यवस्था नहीं जा रही। और इसी कारण से जो सामाजिक परिवर्तन की तो केवल बात होती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होने नहीं, क्योंकि यहाँ देश में जो व्यवस्था दी गई, जो लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से वो व्यवस्था लागू होनी है। अगर वो व्यवस्था लागू हो जाए तो परिवर्तन का शब्द खत्म हो जाए भारत से, क्योंकि उसमें सीधे सीधे इस देश में इक्वलिटी का, समानता का, सबकी बराबरी का जो वैज्ञानिक आधार, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अगर किसी को धर्म या समुदाय के को चलाना है तो वो धर्म के अपने आधार पर चलाना है, लेकिन देश की नहीं हो। लेकिन यहाँ अगर वो गलत है तो हम भी गलत है, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं उस आस्था में बंधे हुए हैं जो आस्था देश में ये। तो साथियों, हम इधर उधर न जाकर हम सीधे सामाजिक जो परिवर्तन की बात है उस पर आते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को लागू करने की बात है, इस पर हमें आकलन होना चाहिए। और एक तभी इस देश का जो है एक नया समाज बनेगा, जो इस देश का समाज में सबकी उपस्थिति होगी, सबका देश बनेगा। तो ये संविधान का कहना है। उसी तरह से यह देश तब भी हो सकता है, यह देश तभी एकता और अखंडता का सूत्र मान सकता है। जो एक स्वप्न देखा गया नए तरीके से, इसको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, तो विश्व गुरु के रूप में जब ये स्थापित था तो उसमें क्या था, उस पर जाना पड़ेगा। इस देश में क्या स्थिति थी? इस देश की शिक्षा के माध्यम से सबसे आगे था, पूरे दुनिया में सबसे आगे था, क्योंकि जब ये इस गुरु की स्थिति पर था तो यह देश में 6 जो यूनिवर्सिटी थी केवल भारत में थी, विश्व में और कहीं यूनिवर्सिटियां भारत में, भारत से। तो वो स्थिति पर हमें जाना पड़ा। उस स्थिति पर जब जाएंगे तो ये देश में बराबरी तर्कवाद के आधार पर था, ये किसी के आस्था में नहीं था, किसी के अधीन नहीं था, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का वजूद था सामने। तो ये स्थिति है। तो ये कैसे आ सकता है? तो ये सीधे सीधे जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस देश की जो सरकार बनाई जाती है वो लोकतंत्र के माध्यम से बनती है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का आधार है। इस देश में अगर प्रतिनिधित्व होगा तो लोकतंत्र सही माने में काम करेगा, लेकिन प्रतिनिधित्व न होने से लोकतंत्र केवल सरकार बनाने तक रहेगा। सरकार बनने के बाद वो चूंकि उसके अंदर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था से वो काम करने लगता है, फिर वो मानव के साथ और इस देश में कैसे उसके हकों को छीना जाए, कैसे उसको सम्मान से बाहर किया जाए, ये व्यवस्था काम करती है। वो जिस आधार पर होता है वो उसी तरह से काम करता है। तो लोकतंत्र भी इस देश में सही सार्थक नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रतिनिधित्व का आधार नहीं लागू किया जा रहा। जिस दिन आज वोट के माध्यम से इक्वलिटी का मामला है, तो वोट का जब आधार है, वोट के आधार पर हर व्यक्ति को
बराबर इक्वलिटी का आधार है, चाहे राजनीति हो, चाहे वो सफाई करने वाला संस्कार हो, तो इनमें दोनों में बराबरी है। अगर इनमें बराबरी है तो इस देश में हर व्यक्ति में बराबरी का संदेश, लेकिन उस संदेश को तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम अपने अपने वजूद के साथ ये कारण, ये जो इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन जब ये देश आजाद हुआ था तभी से सब शुरू हुआ था, और सामाजिक परिवर्तन के अंदर कर रहे। अब हम इसको कामयाब नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति जिस धारा से जाता है वो सत्ता में पहुंचता है, वो अपनी उस व्यवस्था को लागू करने का, जैसे वर्तमान में जो स्थिति है। तो अब इस पर ये कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि जो कमजोर है या जो प्रताड़ित किया गया है, जिनके साथ भेदभाव किया गया है, उनको इस बात को आगे लाना होगा, उनको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। अपनी जनशक्ति जो देश का संविधान कहता है, जो लोकतंत्र कहता है, उसके तहत हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम एक दूसरे के मतभेद मिटाकर हम उस शक्ति को बनाएंगे। उस शक्ति से जब आगे चलेंगे तो वो शक्ति देश में प्रभाव डालेगी कि वो जो विकृत है, जो इस देश में अव्यवस्था को लाना चाहता है, वो स्वयं में सुधर कर व्यवस्था में आएगा। क्योंकि हमने जो हमारा अनुभव है, जो हमने देखा है, जो लोग इस देश में इस देश के झंडा को नहीं मानते थे, जो लोग इस देश में बाबा साहब को नहीं मानते थे, जो इस देश में संविधान को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि जब संविधान बना तो उसमें हस्ताक्षर भी नहीं, वो लोग जब आपकी शक्ति बढ़ी तो इस देश को सबको मानने के लिए मजबूर हो गए, चाहे झूठी के रूप में माना हो, लेकिन मजबूर है। जब आदमी आपकी शक्ति जब बढ़ेगी, जब आप स्वयं जब सेकुलर हो जाएंगे, अभी आप सेकुलर की बात करते हैं लेकिन स्वयं में सेकुलरिटी नहीं है, आप अपने ही दायरे में रहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या अपने वजूद के लिए, अपने जात के लिए, अपने धर्म के लिए भी रहते हैं। अभी मेरे पास ये अभी की बात है, ये जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो मेरे पास 2 फोन आए और बड़े नेताओं के आए, साहब ये बात तो ठीक है लेकिन पहले हम अपनी बिरादरी को जगा लें, तभी तो है ये ठीक होगा। आप तो ऐसी बात कह रहे हो तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हमने कहा भाई मेरे बिरादरी को जगाते रहना, लेकिन अगर आने का मौका मिला तो आइए, सुना जाए। तो इस तरह के लोगों की जो अंदर भरा जहन वो दूर नहीं होगा, वो दूर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं सम्मान तो फिर हमें सम्मान देना होगा, हमें दूसरे के बारे में समझना होगा, दूसरे की भी इक्वलिटी का फार्मूला हम चाहते हैं तो दूसरे पर लागू होगा, क्योंकि हम दूसरे के हकों को छीनते हैं। आज देश में हम काम करते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, तमाम पार्टियों के माध्यम से संघर्ष करते हैं, संगठनों के माध्यम से करते हैं। जब उसका हक उसको मिल जाता है और उसी से वो श्रेष्ठ हो जाता है और सबके हकों की बात न करके फिर केवल अपने हकों के ऊपर ये रहता है। आज देखते हैं आपके बीच से पार्टियां बनती है, नेता जाता है, नेता पहले बहुत बात करता है, जैसे ये धरना चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन है, मैं इसका जिक्र इसलिए करूंगा, किसान आंदोलन के हम भी समर्थन में है, लेकिन ये भी मुझे भय है, क्योंकि एक पहले का समय था जब माननीय जगजीवन राम जी के नाम से देश में चुनाव लड़ा गया था, और जो आज जाटों के साथ आंदोलन जुड़ गया है, तो यही समुदाय के लोगों ने ये कहा था कि अछूत के अंडर में काम होगा। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये उनको समझना होगा कि यदि ये आंदोलन है तो ये देश के लोगों के लिए अगर आंदोलन है तो फिर देश के लोगों के लिए रहना चाहिए। ऐसी बात फिर न खड़ी हो जाए कि या देश फिर विकृत हो जाए, क्योंकि ये आंदोलन केवल उन्हीं के लिए नहीं रहना चाहिए कि जो लीडर आंदोलन कर रहे हैं वही केवल उसका सुख भोगेंगे, वो अपने आधार पर चलाएंगे शक्ति को। ये हमें चिंता रहती है, इसलिए मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ कि आंदोलन के साथ तो हूँ, लेकिन हमें ये चिंता है कि ये ऐसी घटना हो चुकी है। जब अछूत का नाम ना होता, अगर उनके काम पर होता कि जगजीवन राम इस लायक नहीं है तब तो ठीक था, लेकिन जात के नाम से उनको अलग किया गया था, तो ये मुझे तो मैं उन सभी नेताओं से या उन दलों से ये जरूर परहेज करता हूं कि आपके अंदर वो जो जातीय भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो फिर इस देश में भेदभाव की नीति खत्म होगी, तभी ये चल सकता है। तो फिर इस देश में जब भेदभाव खत्म होगा तो फिर देश में प्रतिनिधित्व का आना हो, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो राजसत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सेना हो,
चाहे सुरक्षा हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे देश में प्राकृतिक संसाधन है, उसमें भी बराबरी होनी चाहिए, उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और प्रतिनिधित्व अगर नहीं होता है तो फिर जो व्यवस्था चल रही है इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, कितने भी आह्वान आते हैं। इस देश में प्रतिनिधित्व की जरूरत है। मैं उन पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि वो पार्टियां भी जो चाहती हैं कि हमारा दखलंदाजी हो जाए, तो दखलंदाजी करने के पहले ये अपनी दखलंदाजी करते हो तो इस देश में समाज की दखलंदाजी को स्वीकार करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा इस देश में जो इस तरह सवाल शुरू हो गया है कि अब वो है तो अब ये आएगा, तो फिर ये आएगा तो फिर वही है कि पहले भ्रष्टाचार के कारण से हटा था और फिर से उसे फिर से मौका दिया जा रहा है भ्रष्टाचार करने का, तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारें बदल के चली आ रही, लेकिन वो यही आया, पहले वो भ्रष्टाचार से हटा था, दोबारा फिर वो आ गया, क्योंकि दूसरे भ्रष्टाचार किया था तो उसको रोकने के लिए फिर उसको भ्रष्टाचारी को ला दिया। ये मैं खुलेआम कहता हूँ, ये सामाजिक परिवर्तन का आधार होना चाहिए कि फिर नई शक्ति तैयार हो जिसमें कहीं किसी के साथ भेदभाव ना हो और उसका पहचान हो और उसको काम पर सबको हकदारी हो। तो अगर प्रतिनिधित्व होगा इस देश में, अगर इस आधार पर हम लोग आगे खड़े हो गए तो साथियों फिर यही लोग सुधर भी जाएंगे, क्योंकि हमने ये उदाहरण दिया था पहले भी कि वो सुधरे थे तो ये भी सुधरेंगे, जो कमी रह गई है तो वो भी सुधरेंगे। तो साथियों हमें अपनी शक्ति को उन आधारों पर तैयार करना चाहिए जो इस देश के सबके लिए हो। जैसे धर्म के आधार पर नहीं कि नहीं हम ये अगर मुस्लिम के लोग हैं तो हम इतने लोग मिलकर हम इस देश की सत्ता पलट लेंगे, तो सत्ता तो पलट लोगे लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाओगे, ये भी तय। तो ये अगर स्वाभिमान को बचाना चाहते हो तो फिर आप जो भी वजूद चला रहे हो, जो भी कारवा चला रहे हो, उस कारवा में ये देखो कि इसमें सबके लिए है कि नहीं। अगर सबके लिए वो है तो भी वो कारवा हमेशा के लिए कामयाब होगा, आपका कारवा कामयाब होगा। ये स्थिति हमें पैदा करनी होगी। तो ये सामाजिक परिवर्तन का जो आज नए सिरे से जो हम लोग करने जा रहा हूँ, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक सही मायने में ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी बात को मैं यही रोकता हूँ। इसके लिए मैंने एक किताब लिखी है और वो पूरी संविधान के तहत लिखी गई है और इससे बाद इसका विमोचन होगा। और मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ क्योंकि ये भी प्रतिबद्ध है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ज्यादा बोलने का भी नहीं है। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।